कथा सुनने का एक नियम है, सहेली इस कोना बैठे तो तुम उस कोना बैठना, नहीं तुम्हारी मर्जी होगी और आज उसके ऊपर कुछ और सवार होगा तो तुम्हारा कथा खा जाएगी वो। देख रही शर्मा जी की पत्नी को सज के आई है, मुंह जैसा मुंह नहीं, और देखो तुम्हारी कथा चली जाएगी। इसलिए सखी बाद में बनाना। बोला भैया कथा के बाहर सखी रहेंगे, कथा में तो एक ही हमारी सखी है, राधा रानी हमारी सखी है, कथा में एक ही सखा है, कृष्ण हमारा सखा है। इसलिए यहां तो उन्हीं के साथ बैठना, यहां किसी को मत ढूंढना, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार। सास बहू तो बिल्कुल एक साथ मत बैठना, सास को आगे बिठा देना, बहू पीछे चली जाना है, और अलग अलग बैठना, कथा का आनंद आ जाएगा। कथा की सबसे बड़ी सेवा क्या है, कोई सो रहा हो तो बीच बीच में हम जयकारा लगवाएंगे, और जयकारा लगाने के बहाने ऐसे करना, बोला सियावर रामचंद्र भगवान की। उसमें क्या करोगे, जय बोलते समय जो सोया रहेगा ऐसे दे देना, ऐसे करके जय बोल, कुछ चुपचाप ऐसे देखते रहना, भाव विभोर होकर के आंख से आंसू निकालते रहना, वो शक भी नहीं करेगा कि मारा होगा। पर कथा में जगा देना बहुत बड़ी बात है महाराज। ये सारी कथा सोए हुए लोगों को जगाने के लिए ही हो रही है। हम सोए हुए हैं ज्ञान से, हमारे भीतर जागरण आ जाए, होश आ जाए, बेहोशी से हम होश में आ जाएं, तो ये सेवा जरूर करेंगे और अपने घर परिवार मित्रों को लेकर आएंगे, साथ बैठेंगे नहीं, लेके जरूर आएंगे। मित्र को यहाँ तक साथ लाइएगा और लाने के बाद बोलेगा वो सोफा दिखाई पड़ रहा है, जाइए वहाँ बैठ जाइए। अरे आप साथ लेके आए, बोले बस साथ यहीं तक, फिर निकलते समय साथ चलिए वहाँ। तो उनके लिए सोफा दे, खुद जमीन में आके बैठ जाना। मित्र को सोफा दे दो, खुद जमीन में बैठ जाओ, अलग अलग बैठो और एक टक ऐसे बैठ करके देखते रहो, रस पियो, कथा रस पियो। एक बार कथा रस प्रविष्ट हो जाएगी तो काम बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। आप विश्वास रखिए, कथाओं से विश्वास उठ गया है ना हमारा। अरे कथा 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 सुन के देखो, मान के देखो, दिल से सुनो, डूब के सुनो, ऐसे करके फिर कब मिलेगा पता नहीं, जीवन में ये वक्त फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हे भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आज तो मैं सुनकर बनना ही है मुझे, ऐसा है। इस भाव से सुनिए, इस भाव से श्रवण करिए, निश्चय ही आपके परिवार में मंगल होगा, आपका जीवन बदलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको रुलाती होंगी, धीरे धीरे हंसना सीख जाओगे, मुस्कुराहट आ जाएगी। जो चीज़ें छिपाने का मन करता होगा उसको मिटा दोगे अपने भीतर से। जो चीज़ें सबको कहने का मन करता होगा उसको चुपचाप पी जाओगे। अपनी बड़ाई पी जाना और बुराई हो तो अपनी तरफ से भी कर देना कि मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ। यशोदा के घर कृष्ण पैदा लिए इसलिए कि वो सबको यश दान करती थी। यशोदा का अर्थ क्या होता है, जो अपने यश का दान कर दे। और हम लोग हैं यशोला, काम कोई और करे, यश हमको दे दे। तो कृष्ण की मम्मी यशोदा हैं, यशोला नहीं है। आपको अपना यश दान करना होगा। करो आप और कह दो सासू माँ ने किया है। करो आप और सासू कह दे बहू जब से आई है यही बेटी की तरह सब करती है। करो आप, सब यश छोटे भैया को दे दो कि मैं तो बड़ा हूँ कुछ नहीं कर, छोटा भैया मेरा सब करता है। छोटा भैया क्या कहे, अरे हम तो क्या हैं क्या बताएं, बस बड़े भैया पिता के ऊपर मेरे हैं, बड़े भैया सब कर रहे हैं। पत्नी कहे मैं तो कुछ नहीं हूँ, अगर इन्होंने न संभाला होता, प्रेम न दिया होता, सहयोग न किया होता तो मैं क्या कर पाती। पति कहे मैं तो बाहर घूमता हूँ, दो पैसे सिर्फ ले आता हूँ, पर अगर घर को होम मिनिस्टर की तरह और घर में मैनेजमेंट, हाँ MBA कहते हैं ना, मास्टर इन बिजनेस। अरे हमको नागपुर में बताए थे यहाँ, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इज इट राइट? ओके। तो मैया क्या बोलेगी, MHA, मास्टर इन होम, मास्टर इन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन।
अगर वास्तव में घर के अनुशासन को ठीक करके अपने बच्चे को राम, कृष्ण और विवेकानंद बनाने की क्षमता है तो किसी माँ में ही है। इसलिए मत कहना कि मैं घरेलू हूँ, MHA। कोई पूछे आप कहें, बोला MHA, वो भी घबरा जाए, नया कहाँ से निकला है, बोला MHA। एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे पास, बच्चों को, बेटियों को मैं कुछ बना सकती हूँ। इस भाव के साथ एक दूसरे को यश देते रहिए और यश के बदले में श्री कृष्ण का रस आपके जीवन में मिलेगा।